तो भाई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने के बाद मन में ऐसे बहुत से सवाल उत्पन्न हो चुका है। अभी तक हमें मल्टीवर्स और स्पाइडरवर्स के बारे में जितना भी कुछ पता था वो तो भाई चुल्लू हर था। मिस्टर मैगुएल ओहारा तो ब्रह्मांड का ज्ञान लेके बैठे हैं। बट चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आ चुका है, तुम्हें ज्ञान प्रदान करके जाएगा। सो भाई आज के वीडियो में हम अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के कुछ ऐसे अनआंसर्ड सवालों पे बात करेंगे। सो गाइस बिना कोई कैनन इवेंट तोड़े शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि जैसे स्पाइडरवर्स में लोग दूसरे यूनिवर्स में जाने से ग्लिच करते हैं तो वैसे एमसीयू में क्यों नहीं होता? तो भाई इसका आंसर मार्वल वालों ने तो ऑब्वियसली नहीं दिया, बट इसका एक लॉजिकल थ्योरी हो सकता है कि हमने देखा है कि स्पाइडरवर्स में तो सारे किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजी से मल्टीवर्स ट्रैवल करते हैं, बट भाई एमसीयू में अभी तक लोगों ने बस मैजिक से ही मल्टीवर्स ट्रैवल किया है। सो भाई डेफिनेटली हो सकता है कि मैजिक हमारा एक मोर स्टेबल और नेचुरल वे हो मल्टीवर्स ट्रैवल करने का इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। और इससे अगर तुम सोच रहे हो कि भाई फिर कैंग बिना ग्लिच के कैसे ट्रैवल करता है, तो भाई वो 31st सेंचुरी का है, तो मैगुएल ओहारा से तो कैंग की टेक्नोलॉजी कई ज्यादा एडवांस्ड होगी ना, तो सिंपली उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होगा और क्या। फिर भाई अगला सवाल है कि अर्थ 42 का माइल्स प्राउलर कैसे और क्यों बना? तो भाई कैनन इवेंट के हिसाब से तो अर्थ 42 का जो स्पाइडर था उसे अपने ही यूनिवर्स के माइल्स को काट के स्पाइडरमैन बनाना था, बट हमारे द स्पॉट की कृपा से वो स्पाइडर आ गया अर्थ 1610 में और उसने काट लिया हमारे वाले माइल्स को। सो भाई अर्थ 42 में कभी कोई स्पाइडरमैन बना ही नहीं और माइल्स की किस्मत खराब, ऊपर से इस यूनिवर्स में उसके फादर भी गुजर गए। सो भाई सिंपल बात है, अर्थ 42 वाले माइल्स को ना कभी स्पाइडरमैन जैसा कोई मेंटर मिला, ना गाइड करने के लिए उसके फादर उसके साथ थे। सो अंकल आयरन के साथ रह रह के हमारे अर्थ 42 वाले माइल्स बन गए द प्राउलर। सिंपल एज दैट। देन भाई अगला सवाल जो कि लिटरली हर किसी ने एक बार सोचा ही होगा कि इसमें टोबी, टॉम या एंड्रू या इनटू द स्पाइडरवर्स के कोई स्पाइडीज क्यों नहीं थे? तो गाइस इसका रीजन भी है हमारा मैगुएल ओहारा, बिकॉज हमारे महान मैगुएल ओहारा ने बस उन्हीं स्पाइडीज को ही स्पाइडर सोसाइटी में अलाउ किया था जो कि बिना कोई सवाल किए उसके ऑर्डर्स मानेंगे। सो इसीलिए ही आपने देखा होगा कि पहले वो ग्वेन को लाने के लिए मना कर रहा था और बेचारे माइल्स को तो पूरा ही मना कर दिया, बिकॉज भाई उसे एग्जैक्टली पता था कि ये माइल्स हो या हमारे टॉम, टोबी, एंड्रू के पीटर्स, ये सब उसके ऑर्डर्स भाई घंटा मानेंगे, ऊपर से 2 लगा के चले जाएंगे भाई, बात अलग। सो हमारे मैगुएल ने सोचा होगा कि बेटर इन्हें शामिल ही मत करो। बट गाइस डोंट वरी, क्योंकि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में लिटरली सारे स्पाइडीज देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कॉमिक्स की ही तरह खुद ग्वेन ही यूनिवर्सेस जा के अपने टाइप स्पाइडीज को इकट्ठा करेगी, जिसका एक बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स हमें एंड में ही दिख गया था। सो गाइस सारे आ रहे हैं। फिर भाई अगला सवाल है जो कि ट्रेलर के टाइम से आप पूछ रहे हो कि मैगुएल ओहारा ने एमसीयू को अर्थ 1999 क्यों कहा, जबकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारी क्रिस्टीन पामर ने एमसीयू को 616 कहा था। तो भाई इसका भी एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि शायद मैगुएल ओहारा मल्टीवर्स पे बहुत पहले से ही रिसर्च कर रहा हो। सो ऑब्वियसली उसने अर्थ 838 वालों से भी कई ज्यादा यूनिवर्सेस डिस्कवर कर लिए होंगे। सो भाई हो सकता है कि मैगुएल ओहारा ने एमसीयू वाले यूनिवर्स को बहुत से यूनिवर्सेस के बाद डिस्कवर किया हो, और ऑब्वियसली इतने बाद डिस्कवर किया है, सो इसीलिए ही उसने एमसीयू को अर्थ 1999 का नाम दिया। और एग्जैक्टली वैसे ही हमारे अर्थ 838 वालों ने एमसीयू वाले यूनिवर्स को जल्दी डिस्कवर कर लिया होगा, सो इसीलिए ही उन्होंने एमसीयू पे 616 का नंबर टिका दिया। देन भाई अगला सवाल है कि स्पाइडर पंक दूसरे स्पाइडीज से इतना अलग क्यों लग रहा था, इसका डिजाइन कंसिस्टेंटली चेंज क्यों हो रहा था? तो भाई इसका आंसर खुद अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के एनिमेटर ने ही दे दिया है। आपने सुना ही होगा कि होबी ब्राउन यानी स्पाइडर पंक ऐसी एक पूरी लिस्ट बता देता है जो उसे पसंद नहीं है, जिनमें से एक लाइन ये भी था, आई हेट कंसिस्टेंसी। सो भाई उसका यही माइंडसेट ही उसके अपीयरेंस को अफेक्ट कर रहा था, बिकॉज सिंपल बात है, वो ना कंसिस्टेंट रहना या दिखना चाहता है। सो गाइस इसीलिए ही बंदा इतना यूनिक था दूसरे कैरेक्टर से। फिर भाई अगला सवाल कि स्पाइडरमैन 2099 अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में इतना अलग क्यों दिख रहा था? इनटू द स्पाइडरवर्स में तो भाई ये पूरा शांति प्रिय बंदा था, तो क्या हो गया? नहीं भाई जिम विम ज्वाइन नहीं किया उसने। बेसिकली इनटू द स्पाइडरवर्स में हमने जो मैगुएल को देखा था वो जस्ट अपना पहला मल्टीवर्स ट्रैवल करने वाला था, और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाला मैगुएल तो भाई अपना एक पूरा मल्टीवर्सल ग्रुप भी खोल चुका है।
सो भाई इसका मतलब सिंपली यही है कि ऑफ स्क्रीन में भयानक लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है इसके साथ। लाइक इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बीच उसने अपने बेटी को मरते देखा, एक पूरे यूनिवर्स को तबाह होते देखा। सो भाई इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ही ये बना है जो आप देख रहे हो। सो हाँ गाइस, ये थे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स। सो कुछ जानने मिला हो तो जल्दी लाइक ठोको यार, क्या कर रहे हो। और अगर नए हो तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।